सबको नमस्कार। मैं सानू कुमार, एग्जीक्यूटिव आईपीपीबी छपरा ब्रांच। आज आपको बताऊंगा कि खाता अगर कस्टमर का फ्रीज हो जाता है तो उसको अनफ्रीज करने का प्रोसेस क्या है। तो देखिए, इसके लिए आपको 3 सेट का फॉर्म दिया जाएगा ब्रांच से। फॉर्म का मैं पीडीएफ आप लोगों को भेज दूंगा। ये पहला जो सेट है इनहेंस ड्यू डिलिजेंस है। दूसरा सेट जो है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एड्रेस है, जिस पर आपको साइन करना है। और तीसरा जो है खाता अनफ्रीज के लिए आवेदन है। इस पर कस्टमर डिक्लेरेशन करेगा, अपने इनकम के बारे में बताएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनहेंस ड्यू डिलिजेंस को कैसे भरें। इनहेंस ड्यू डिलिजेंस में जैसे मान लीजिए ये कस्टमर है अमनराज सिंह और इनका अकाउंट मान लीजिए कि फ्रीज हो गया है। तो सबसे पहले कस्टमर आईडी यहाँ पे भरना है। कस्टमर आईडी भर देना है हमको। जैसे इनका कस्टमर आईडी है 6052735555। कस्टमर आईडी भर देना है। फिर भरना है अकाउंट नंबर। यहाँ अकाउंट नंबर है। फिर कस्टमर का नाम, डेट ऑफ बर्थ बता दो, कुछ भी डाल दीजिए एग्जाम्पल के लिए। फिर पैन अगर है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ देना है। आईडी प्रूफ में यहाँ पे लिख देना है। और आईडी प्रूफ में क्या चाहिए तो ये दे रहे हैं आधार कार्ड, तो इनका आधार कार्ड। इनका एड्रेस लिख देना है विलेज प्लस पोस्ट देवरिया। पिन कोड लिख देना है। इसको हटाओ, यहाँ पे लाओ। यहाँ सबसे मेन जो कॉलम है वो है ऑक्यूपेशन का कॉलम। ऑक्यूपेशन में अगर जो कस्टमर है वो खुद अगर कुछ अर्न करते हैं तो वहाँ उनका लिखना है। अगर कोई स्टूडेंट आ गया उसके फादर के थ्रू उसका इनकम आ रहा है तो वहाँ पे लिख देना है। जैसे अमन जी के अगर फादर ग्रोसरी शॉप चलाते हैं तो लिख देना है फादर, और ब्रैकेट में लिख देना है ग्रोसरी शॉप। एनुअल इनकम पूछ लेना है कस्टमर से। जैसे मान लीजिए एनुअल इनकम कस्टमर के पापा का 1,10,000 है तो यहाँ पे 1,10,000 लिख देना है। कस्टमर स्टूडेंट है तो उसको फैमिली से फंड मिलेगा तो फंड फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स में टिक कर देना है। आगे जो है उसका इनकम था 2 लाख से कम तो 2 लाख से कम पे टिक कर देना है। यहाँ पे कस्टमर का नाम लिखवाना है और यहाँ पे सिग्नेचर करवाना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मैनेजर सर का साइन होगा। ठीक है, ये फॉर्म जो है कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट फॉर्म पे आना है। ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्म है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एड्रेस ऑफ आईपीपीबी कस्टमर। इसमें क्या करना है, कस्टमर से बोलना है खाता नंबर यहाँ डाल दीजिए, यहाँ डेट डाल दीजिए, यहाँ कस्टमर का नाम, यहाँ पापा का नाम, यहाँ उनका पता और यहाँ पे उनका खाता नंबर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, कस्टमर को अगर आप जानते हैं और जानते हैं कि वो इसी पते पर रहता है, आपके गांव वाले पते पे ही रहता है जहाँ पे आपका बीओ है, तो वहाँ पे आपको अपना यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। यहाँ पे अपना एम्प्लॉय आईडी या आईपीपीबी का आईडी लिख देना है। यहाँ डिजिग्नेशन लिख देना है। यहाँ जिस बीओ में आप हैं उस पोस्ट ऑफिस का नाम, यहाँ पे एसओ का नाम लिख देना है और यहाँ पे मोहर लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे जो साइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन और मोहर जरूर लगाना है। आगे जो है कस्टमर का केवाईसी करना है। केवाईसी करने के लिए फिर से इस फॉर्म पे जाना है और यहाँ पे जो है जैसे कस्टमर का केवाईसी आप कर दिए तो यहाँ लिख देना है ऐसे करके केवाईसी डन। यहाँ साइन करना है। जैसे सानू कुमार मेरा नाम है, सानू कुमार, और यहाँ पे जो है एम्प्लॉय आईडी अपना यहाँ लिख देना है, अपना एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ लिख देना है डेट। ठीक है, ये जरूर करना है। केवाईसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है खाता अनफ्रीज के लिए, तो केवाईसी जरूर कर। अगला जो फॉर्म है वो है खाता अनफ्रीज के लिए आवेदन और साथ में इनकम डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे कस्टमर से डेट लिखवा लेना है, यहाँ पे उससे उनका अकाउंट नंबर लिखवा लेना है, यहाँ पे कस्टमर का नाम, यहाँ पे उनके पापा का नाम, यहाँ पे उनका पता, और यहाँ पे उनका जो एनुअल इनकम था, तो एनुअल इनकम पूछे थे हम लोग कितना था, 1,10,000 था, तो यहाँ पे लिख देना है 1,10,000। ठीक है, यहाँ पे जो है कस्टमर का सिग्नेचर, यहाँ कस्टमर का अकाउंट नंबर, यहाँ मोबाइल नंबर चाहिए। ठीक है, और ये जो तीनों फॉर्म है इसके साथ में इसको ऊपर रखना है। और ये जो तीनों फॉर्म है इसके साथ में कस्टमर को कस्टमर के आधार कार्ड का फोटोकॉपी अटैच कर देना है। और साथ में आधार कार्ड का जो फोटोकॉपी हुआ है उस पर उस कस्टमर का सिग्नेचर चाहिए, सिग्नेचर ऑफ कस्टमर। और उसके बाद आधार कार्ड के फोटोकॉपी पे जो है आपको लिख देना है, यहाँ पे अपने तरफ से लिख देना है OSB, मतलब कि आपने उसका ओरिजिनल देख लिया है, ओवरसीन एंड वेरीफाइड। यहाँ पे नेम ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और यहाँ पे डेट। ये जो है पूरा प्रोसेस है अकाउंट अनफ्रीज का।
उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो तीनों फॉर्म है और साथ में जो आधार कार्ड का फोटोकॉपी है उसको जो है इस एड्रेस पे भेजना है। अब ये जो तीनों फॉर्म है और साथ में जो कस्टमर का सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड का कॉपी है उसको जो है आपको भेजना है इस एड्रेस पे। यहाँ लिख देना है टू सीनियर मैनेजर IPPB छपरा, और यहाँ लिख देना है पिन कोड, और यहाँ पे लिख देना है फॉर्म में अपना नेम लिख दीजिएगा, BO का नाम लिख दीजिएगा और SO का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। और इसको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दीजिएगा। थैंक यू।